तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? a bus travels in time t 80 meter per second and remaining in time t he covers first half distance with the speed of 30 meter per second and next half distance with speed of 60 meter per second। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बस है जिसने ट्रैवल किया इन टाइम टी, पहले टाइम टी में उसने स्पीड रखी 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ए से बी तक। तो फिर जो नेक्स्ट है उसने क्या कर दिया, सेम टाइम पे वो चला, लेकिन किस स्पीड के साथ वो नहीं बताया, लेकिन इतना बताया गया कि जो नेक्स्ट में वो चला पहला हाफ, यहाँ पे दो टुकड़े उसने किए, पहला हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया कितने स्पीड के साथ, विद द स्पीड ऑफ रखी उसने 30 मीटर पर सेकंड, और जो और हाफ डिस्टेंस वो चला विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो पहले इससे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो फिर ये समझ आएगा। तो यहाँ पे दोनों फार्मूला यूज हो गए। तो ए से बी तक चला टाइम टी में और बी से सी तक चला टाइम टी में। टाइम क्या है, सेम है दोनों में। तो यहाँ पे हम फार्मूला, जब भी टाइम सेम होगा तो यहाँ पे हमें ढूंढना है एवरेज स्पीड। ए से सी तक हमें एवरेज स्पीड ढूंढना है। आप बताओगे सर एवरेज स्पीड आपने शॉर्ट फार्मूला बताया था, एवरेज स्पीड जब टाइम सेम होगा तो क्या लगता है, v1 यानी v2 डिवाइड बाई 2। तो v1 क्या है, पहली स्पीड कितना 80 मीटर पर सेकंड, और v2 कितना है, v2 मुझे दे के नहीं है, लेकिन इतना मुझे दे के यहाँ पे b से c तक, कि b से c तक जो पहला हाफ डिस्टेंस है वो चला है 30 मीटर पर सेकंड, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस 30 मीटर पर सेकंड। अगर मैं हाफ डिस्टेंस x के बराबर रखूंगा तो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस किसके बराबर होगा, x के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस इसने कहा है सेम है, पहला हाफ डिस्टेंस दूसरा हाफ डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस सेम होगा उसके लिए एवरेज स्पीड क्या निकलता है, तो पहले मैं b से फ्रॉम बी टू सी तक निकालूंगा क्या, एवरेज स्पीड b से c तक एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट फार्मूला बताया आपको, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, जब क्या होता है डिस्टेंस सेम होता है। तो हाफ डिस्टेंस बताया तो डिस्टेंस सेम है, तो पुट करेंगे 2 के बदले 2। v1 क्या है, स्पीड जो पहली होती है, तो स्पीड कितना है 30, v2 मतलब और एक स्पीड क्या है 60, डिवाइड बाई v1 प्लस v2, यानी पहली स्पीड और दूसरी स्पीड को प्लस कर लो तो 60 प्लस 30 हो गया 90, 31 हजार 30 3 हजार हो गया 90, 3 1 हजार 3 3 2 हजार 6 और 0 बच गया, और 2 इंटू 20 हो गया 40 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड निकला कहाँ से, बी से सी तक। देयरफॉर बी टू सी कितना निकला 40 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे तो टाइम क्या है, ए से बी तक टाइम टी है, बी से सी तक टाइम टी है, तो टाइम सेम है, तो एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा, जब टाइम होता है सेम तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो इसमें स्पीड कितना है v1 80, तो 80 किया पुट, v2 दूसरे में स्पीड कितना है 40 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 80 प्लस 40 हो गया 120 डिवाइड बाई 2, 2 1 हजार 2 6 हजार 12 0 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर निकला एवरेज स्पीड। देयरफॉर इसमें एवरेज स्पीड कितना होगा 60 मीटर पर सेकंड आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके लेवल और आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे अब एक बार फिर से हम फार्मूला, मैंने बताया जब डिस्टेंस सेम होगा तो कौन सी फार्मूला लगेगी, 2v1 v2 डिवाइड बाई 2। तो एवरेज स्पीड हम ऐसे निकाल सकते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे स्पीड एक पुट कर लो, दो स्पीड दूसरी स्पीड पुट कर लो, आंसर निकलेगा। और जब टाइम सेम होगा तो डायरेक्ट एक स्पीड पुट कर लो, दूसरी स्पीड पुट कर लो, डिवाइड 2 कर लो, तो एवरेज स्पीड निकलेगा। तो ये सेम डिस्टेंस के लिए है और ये सेम टाइम के लिए है। तो ये आपके लिए शॉर्ट फार्मूलाज है। तो अब इससे आगे और हम ऊपर स्टेप पे चलेंगे। ये तो दो डिस्टेंस के लिए, जब दो डिस्टेंस सेम होता है तो ये लगता है दो आपको देके यहां से यहां तक आपको स्पीड दो बार देके टाइम दो बार सेम है, तो ये फार्मूला लगेगी। अब हमारा सवाल है अगर 3 बार टाइम सेम होगा तो कौन सी फार्मूला लगेगी। तो फर्दर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन टाइम टी एंड इन नेक्स्ट टाइम टी विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड इन नेक्स्ट टाइम टी विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉडी है जो चल रहा है विद द स्पीड ऑफ पहला कितना कहा 30 मीटर पर सेकंड और फिर चला वो 10 मीटर पर सेकंड, फिर चला कितना 50 मीटर पर सेकंड। किस टाइम में? टाइम टी, टाइम टी, टाइम टी। तो यहाँ पे टाइम क्या है? सेम। देखे तीनों में क्या है? टाइम सेम। एक तरीका जो आप लंबा मेथड करते हो, क्या करते हो, यहाँ पे टाइम टी है तो यहाँ पे आप डिस्टेंस निकालते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया 3 टी। उसके बाद निकालते हो यहाँ पे डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ निकालते हो, फिर एवरेज स्पीड निकालते हो, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम उसका करते हो, तो ये लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट मैं मेथड क्या बता रहा हूँ, शॉर्ट जब भी आपको डिस्टेंस सेम हो तो आप क्या करोगे, एक फार्मूला है, एवरेज स्पीड निकलता है, आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है। जब भी टाइम सेम हो, 3 हो, 2 होगा तो क्या लगाओगे v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर अब 3 हो तो तब क्या करना है, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई क्या करना है 3। ठीक है, तो यहाँ पे v1 कितना है? स्पीड, यानी पहली स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, प्लस दूसरी स्पीड कितना है 10, तीसरा स्पीड कितना है 50 डिवाइड बाई क्या करना है 3। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा? 50 प्लस 10 प्लस 30 हो गया 90 डिवाइड बाई 3, 3 1 जार 3 3 जार 9, 30 हो गया आंसर। 30 मीटर पर सेकंड आपका एवरेज स्पीड आंसर निकलता है। ठीक है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, इससे आपको आंसर निकलेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है मोटर बाइक मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर, 40 kilometers per hour in 1 hour, and in next 1 hour it moves with the speed of 20 kilometers per hour, 20 kilometers per hour, and in next hour it moves with the speed of 60 kilometers per hour, 60 kilometers per hour। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आवर में, 1 घंटे में एक बाइक चल रही है स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर, इस स्पीड से वो जा रही है। फिर 1 घंटे के बाद उसने स्पीड चेंज किया, अब वो किस स्पीड से जा रहा है 20 किलोमीटर्स पर आवर, 1 घंटे को चला। तो फिर और 1 घंटे को कितना चला, और 1 घंटे उसने स्पीड चेंज की, अब वो चल रहा है किस स्पीड के साथ 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपको ढूंढना है एवरेज स्पीड। तो आप एवरेज स्पीड करते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वहाँ पे डिस्टेंस निकालोगे पहले, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, फिर निकालोगे बी से सी तक डिस्टेंस, फिर सी से डी तक, फिर लिखोगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, वो पुट करोगे डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए शॉर्ट में क्या करोगे आप, सेम क्या है, तीनों में टाइम सेम है। जब टाइम सेम होगा तो एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा? एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3। तो 3 जब डिस्टेंस होगा सेम तो ये फार्मूला यूज करना है। v1 मतलब स्पीड जो पहली वाली है कितनी है 40, प्लस दूसरी स्पीड कितनी है 20, प्लस तीसरी स्पीड कितना है 60 डिवाइड बाई 3। तो इसका हम प्लस करते हैं 60 प्लस 40 प्लस 20, तो 0 10 120, 120 डिवाइड क्या करना है, नीचे बच गया 3, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 और 0 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड निकला 40 किलोमीटर्स पर आवर आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, in same distance the second 1/3 with the speed of 20 meter per second, and next 1/3 distance with the velocity of 30 meter per second। तो पहले फाइंड एवरेज स्पीड इसमें ढूंढना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ए से बी चला, फिर बी से सी, फिर सी से डी। तो ये इसका डिस्टेंस है 1/3 बताया इसने। पहला जो डिस्टेंस करता है वो कवर विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और नेक्स्ट जो वो स्पीड कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। और जो लास्ट रह गया, लास्ट 30 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉडी है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर, फिगर पे समझाते हैं, ए से बी तक चला वो कितना 10 मीटर पर सेकंड, बी से सी तक 20 मीटर पर सेकंड, सी से डी तक 30 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड है, लेकिन अब सवाल है जो डिस्टेंस क्या कह रहा है 1/3, यानी टोटल कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से। 1/3 में चला 10 मीटर, नेक्स्ट 1/3 में चला 20 मीटर, नेक्स्ट 1/3 में चला 30 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस सेम है, 3 इक्वल ये इसने इक्वल डिस्टेंस कवर की है। अगर मैं ए से बी तक डिस्टेंस रखूंगा x मीटर, बी से सी तक भी डिस्टेंस होगा x, और सी से डी तक भी डिस्टेंस होगा x, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस को इसने कितने डिवाइड किए, 3 इक्वल डिवाइड डिस्टेंस किए। तो पहले डिस्टेंस x में चल रहा है 10 मीटर, नेक्स्ट सेम डिस्टेंस में चल रहा है 20 मीटर, नेक्स्ट सेम डिस्टेंस में चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस क्या है, सेम। तो पहले जब दो डिस्टेंस सेम होते थे तो क्या फार्मूला था, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3। तो 3 के लिए फार्मूला क्या है, 3, शॉर्ट फार्मूला यही यूज कर लो। तो 3 v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v1 v3 प्लस v3 इंटू v1। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है लेकिन शॉर्ट फार्मूला यही है। तो अगर पहले उधर टाइम निकालना पड़ेगा लंबे मेथड से, यहाँ से टाइम, फिर यहाँ से टाइम, फिर यहाँ से टाइम, फिर क्रॉस मल्टीपल, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा मेथड। तो इसलिए शॉर्ट मेथड ही कर लो, 3v1 v2 v3, यहाँ पे डिवाइड कर लो v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो क्या करना है, ये v1 क्या है, स्पीड जो कहाँ से ए से बी तक है, दूसरी v2 क्या है, ये वाला स्पीड, और v3 क्या है, नेक्स्ट स्पीड, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यू 3v1 कितना है 10 इंटू v2 कितना है, तो एवरेज स्पीड हमें ढूंढना है, v2 कितना है, एवरेज स्पीड होता है ये बराबर, ठीक है, एवरेज स्पीड की फॉर्मूला। तो दूसरा कितना है 20 मीटर पर सेकंड, और तीसरा कितना है 30 मीटर पर सेकंड। डिवाइड करेंगे, v1 कितना है 20 इंटू 10 इंटू कितना है v2 20 प्लस v2 कितना है 20 इंटू v3 कितना है 30, फिर क्या करना है प्लस v3 कितना है 30 इंटू फिर क्या करना है प्लस v1 कितना है इंटू v1 10। तो इसको मल्टीपल करते हैं, यहां से ऊपर मैं ऐसे ही रखता हूं 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30, ऊपर ऐसे ही रखता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल करता हूँ, 20 इंटू 10 0 0 2 प्लस 20 इंटू 30 0 0 3 2 6 प्लस 30 इंटू 10 हो गया 300। तो यहाँ पे 6 7 8 9 10 11, तो ऊपर ऐसे ही रखता हूँ फिर से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 को ऐसे ही रखा, इंटू 10 को ऐसे ही रखूँगा, 20 को ऐसे ही रखूँगा, 30 को ऐसे ही रखूँगा, डिवाइड नीचे क्या है 200 600 300, तो हो गया 1100। तो यहाँ पे काटते हैं 0 0 काट हो गया, यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ऊपर मल्टीपल करते हैं, 3 2 6 6 3 18, और एक 0 बच गया वो यहाँ पे, और नीचे 11। तो इतना एवरेज स्पीड कितना निकला 180 डिवाइड बाई 11 मीटर पर सेकंड। तो अगर इसको हम पॉइंटों में आंसर निकलता है तो वो निकलेगा 16.4 मीटर पर सेकंड आपका आंसर, ठीक है। तो ये है एवरेज स्पीड। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी मूव्स विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड of 1/3 and next 1/3 with the speed of 9 meter per second and next 1/3 with the speed of 12 meter per second. तो 1/3 डिस्टेंस है, 1/3 डिस्टेंस है, 1/3. तो अगर इसको मैं डिस्टेंस मानूंगा 1/3 है x, तो ये भी कितना होगा, ये भी 1/3 है, मतलब x होगा और ये भी होगा x. ठीक है, वो a से b तक चला कितना स्पीड से, 6 मीटर पर सेकंड, b से c तक 9 मीटर, सी से डी तक 12 मीटर पर सेकंड. तो ये बॉडी जो चल रही है, तो इसने पहला जो डिस्टेंस था उसमें किया कितना स्पीड था, 6 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट जो डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस कवर किया कितना, लेकिन स्पीड कितना था, 9 मीटर पर सेकंड. फिर से डिस्टेंस सेम कवर किया, लेकिन इस वक्त स्पीड था 12 मीटर पर सेकंड. इसमें ढूंढना है हमें एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा, एवरेज स्पीड मैंने शॉर्ट में बताया क्या करोगे, 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1. ये तब लगता है जब क्या होगा, 3 इक्वल डिस्टेंस सेम होंगे. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. 3v1 क्या होता है, स्पीड जो पहला है, स्पीड कितना है 6 इंटू स्पीड दूसरा कितना है इंटू 9 और थर्ड स्पीड कितना है 12 डिवाइड बाई यहाँ पे v1 कितना है 6 इंटू करेंगे 9, 6 इंटू 9 प्लस क्या करेंगे दूसरा है v2 कितना है 9 इंटू v3 कितना है 12 प्लस करेंगे v3 कितना है 12 इंटू v1 कितना है 6. यहाँ पे पुट कर लो. ऊपर मैं ऐसे ही रखता हूँ 3 6 9 इंटू 12 डिवाइड बाई यहाँ पे मल्टीपल करेंगे हम 9 इंटू 3 54 प्लस करेंगे 9 इंटू 12 तो वो हो गया 108 प्लस करेंगे 12 इंटू 6 हो गया 72. तो यहाँ पे ये निकला. तो आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे इसको ऊपर IC में रखता हूँ 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 डिवाइड, इसको जब प्लस करेंगे यहाँ पे हम प्लस करेंगे 54 प्लस 108 प्लस 72 वो हो गया 234. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 2 से 2 6 12 2 1 2 2 1 2 एक यहाँ पे चला गया 14 2 7 40 तो 7 8 9 तो 3 से 3 1 3 3 3 9 10 11 2 यहाँ पे 27 9 3 9 27. तो फिर से 3 से 3 2 6 3 1 3 3 3 9. तो क्या आया ऊपर, यहाँ पे बच गया 2 इंटू 9 इंटू 6 और नीचे क्या बच गया 30. तो यहाँ पे क्या आया 9 2 18 इंटू 6 नीचे बच गया 13. तो यहाँ पे कर लो कितना आएगा, तो यहाँ पे आया 108 डिवाइड बाई 13. तो इसमें 0.2 में निकलेगा, तो वो कितना निकलता है 8.3 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड निकला इसका आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे एक फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में चलते, लेकिन 1 मिनट ध्यान रखना, अभी तक जो फार्मूला शॉर्ट फार्मूलाज आए मैंने बताया जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा, v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2. ये तब था जब डिस्टेंस 2 सेम होगा एवरेज स्पीड निकलेगा. अगर टाइम सेम होगा 2 बार देखे तो एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा, तब v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2. लेकिन आज मैंने दिखाया इस वीडियो में 3 जब डिस्टेंस सेम होंगे तो क्या लगता है ये फार्मूला एवरेज स्पीड होगा बराबर 3
V1 इंटू V2 V3 डिवाइड बाई V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। तो ये तब लगता है जब तीन डिस्टेंस सेम होंगे, लेकिन जब तीन टाइम सेम होंगे तो तब क्या लगता है 3V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। जब क्या होगा तो एवरेज स्पीड निकलेगा जब टाइम सेम होगा तीन टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।